जैसे पावर हाउस में गरीब जन की जो समस्याएं हैं वो हम लेकर के आए थे। यहाँ पे बहुत सारे ग्राहक अलग अलग समस्याओं से पीड़ित हैं। जैसे कि सबसे बड़ी जो समस्या है वो है बिल बहुत ज्यादा आने की, और मीटर में जो रीडिंग के अनुसार बिल आ रहे हैं, जिसका बिल पहले 200 रुपए आता था वो 2000 रुपए का भुगतान कहां से करेगा। उनके घर में जो लाइट के उपकरण है वो बहुत ही सीमित मात्रा में है, फिर भी बिल बहुत ही अत्यधिक मात्रा में आ रहा है। इसके अलावा पावर हाउस आज के समय में एक लूट के केंद्र की तरह काम कर रहा है। गरीब आदमी का शोषण जितना अधिक से अधिक किया जाना चाहिए उतना अधिक से अधिक ये पावर हाउस कर रहा है। समस्या समाधान की अगर आप बात करें तो सुबह से लेकर के शाम तक सक्षम अधिकारी से मिलना आपके लिए बहुत कठिन हो जाता है। केवल आवेदन देने की एक प्रक्रिया है कि आप आवेदन दे दीजिए। मैं आपको कुछ आवेदन दिखाऊं जो 2 साल पूर्व दिए गए थे और उन पर आज तक सुनवाई नहीं हुई है। अगर उस समस्या की अपन बात करने के लिए यहाँ पे आते हैं तो यहाँ से जवाब मिलता है कि पुनः आवेदन दे दीजिए। अब वो पुनः आवेदन देने पे कार्रवाई कब होगी ये आपको पता नहीं होता है। तो ऐसी समस्याओं का समाधान हमें उच्च अधिकारियों की सहायता से करना पड़ेगा। आज उसी के लिए हम उच्च अधिकारियों से मिलकर के हमने ये आग्रह किया है कि श्रीमान जी, गरीबों को, शोषित पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए पावर हाउस की तरफ से कोई एक सिंगल विंडो बनाई जाए और जिसमें हर गरीब व्यक्ति अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सके, ऐसी एक व्यवस्था हम कर सकें। तो उसके लिए हमने आश्वासन दिया गया है कि दीपावली के बाद हम इसमें कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई करने के बाद जो भी उसमें दोषी पाए जाएंगे, जो भी यहाँ पे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना दायित्व पूर्ण नहीं किया है, उन पर हम कार्रवाई करेंगे और गरीबों के लिए एक विंडो बनाएंगे। उस विंडो के आधार पर उनको सुनवाई भी होगी और उनको न्याय भी मिलेगा। इसके साथ हमारे द्वारा ये भी आग्रह किया गया है कि अभी वर्तमान समय में जिनके मीटर में कुछ कमी होने की वजह से बिल ज्यादा आया है और उनके कनेक्शन काट दिए गए हैं, 2 दिन बाद दीपावली का पर्व है, तो हमने साहब से विनम्र आग्रह किया है कि ऐसे शोषित, पीड़ित और वंचित लोगों की लाइट कम से कम दीपावली के दौरान जोड़ दी जाए और उनकी दीपावली को काला ना किया जाए। इसके बाद जो जांच प्रस्तावित है वो जांच करके उनको न्याय दिलाने की प्रक्रिया पूर्ण की जाए। आज हम लोग यहाँ पे विद्युत विभाग आए हुए हैं। एक कस्टमर जो हमारे उपभोक्ता इनकी समस्या लेके आए हुए हैं। इनका ये कहना है कि हमने अपने यहाँ पे एक आवेदन लगाया हुआ था डीपी के संबंध में, 2 साल तो लगभग 2 साल हो चुका है। तो हमारे यहाँ डीपी का तो इंस्टॉल कर दी गई है, लेकिन समस्या क्या है कि डीपी शहरी क्षेत्र में होने के बावजूद भी हमारे यहाँ बिल ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और ग्रामीण क्षेत्र की लाइन लगी हुई है उसमें। तो प्रश्न ये उठता है कि जब हमारे पास हमने जो निधि जमा की है शहरी क्षेत्र के कारण उसमें, तो हमें उसमें ग्रामीण क्षेत्र के बिल से क्यों जुड़ा गया है? पहली बात तो ये है। शहरी क्षेत्र का दे रहे हैं और यदि हम शहरी क्षेत्र का बिल दे रहे हैं तो ग्रामीण क्षेत्र की लाने क्या मतलब है हमारे यहाँ? पहली बात तो ये है। और आज हम लोग विद्युत विभाग इस समस्या को निदान करने के लिए आए थे, तो मालूम चला कि श्रीमान जी अभी कहीं पे अवकाश पे हैं वो। तो मेरा मतलब ये है कि ठीक है, उनकी मीटिंग है या बैठक है तो उनकी अनुपस्थिति में कोई यहाँ सक्षम अधिकारी होना चाहिए जिससे हम उस संबंध में बात कर सकें। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जिस प्रकार लोगों से बिल की वसूली के लिए इतनी मतलब जो है सक्रियता रखी जाती है, तो आवेदन सुनने में या उनके लिए जो उनकी दिक्कतें हैं उसको सुनने में कोई अधिकारी यहाँ पे उपस्थित नहीं है। सर, हम लोग ग्राहक पंचायत, एक्चुअली हम लोग के पास एक कंप्लेन आ रही है बहुत दिन से, बहुत सारी आ रही थी, लेकिन हम लोगों ने इस पे अब इसलिए संज्ञान लेना जरूरी हो गया क्योंकि अभी एक ऐसी कंप्लेन आई हमारे पास। कंप्लेन तो बहुत आ रही है आपके डिपार्टमेंट से। अभी एक ये हरिओम मिश्रा जी हैं, हरिओम राठौड़ जी, पहले तो आप बता दीजिए आपके साथ, इनके साथ एक्चुअली ये हुआ है कि इनको एक कनेक्शन लेना था स्वरोजगार चलाने के लिए, और वो कनेक्शन जब ये लेने आए तो पहले तो इनको सबसे बड़ी बात, इनसे 2.5 लाख रुपए लिए गए और बिल दिया गया 75,000 का। तो ग्राहक पंचायत ये जवाब चाहती है कि ऐसा क्यों? क्या ऐसा आपके यहाँ प्रावधान है कि लिए जाते हैं 20,000 और दिया जाता है 2,000 का बिल? ऐसा तो कोई प्रावधान नहीं, बिल मिलेगा। तो पहली तो ये समस्या। दूसरी समस्या, जब इनको कनेक्शन दिया गया तो वहां से 2 लाइन गई थी, एक ग्रामीण की और एक शहरी। इन्होंने कनेक्शन जो लिया था वो शहरी लिया था और इनको कनेक्शन दिया गया ग्रामीण। उसके बाद जब इनको समझ में आया कि मुझको ग्रामीण कनेक्शन दिया गया है, इसके बाद इन्होंने 2022 में एक आवेदन दिया
ये कनेक्शन कब दिया था? 21 में 2021 2022 में ये आवेदन दिया में गया। भी दिया था लेकिन वो हो गया था आवेदन, तो हमने 22 में पुनः दिया। तो जब ये आवेदन दिया गया और बिल आ रहा था शहरी का, बिल शहर में आ रहा है। बिल शहर का आ रहा है। ये तो लाइन जुड़ी है उसमें पूरा रसीद दिखाओ और बिल दिखाओ, हमसे जरूर आपको समझ में आना चाहिए। देखो पूरा वो अभी रसीद दिखाइए, इसमें पड़ता है में आता है। ये बिल है। और आज भी कनेक्शन ग्रामीण में, तो ये ठीक है या नहीं? जो लाइन सर ग्रामीण से जुड़ी है तो शहर का बिल नहीं होना चाहिए। पहली बार तो कनेक्शन ग्रामीण में, सर पहले तो हम लोग ये जवाब चाहते हैं कि जब ये आवेदन आया एक आदमी है तो छतरपुर में पावर हाउस के जो कर्मचारी हैं उनमें से कितने लोगों के पास ये मीटर नए वाले लगाए गए हैं आपको पता है? किसी के यहाँ भी नहीं जानकारी। किसी को होनी चाहिए ना जानकारी। 10 ऐसी लगी नए वाले मीटर कितने कर्मचारियों के यहाँ लगे हैं? अगर आपको सूची चाहिए तो हम दे देंगे। तो मतलब पावर हाउस के कर्मचारियों को क्या शासन की तरफ से कुछ स्पेशल ऐसी कुछ छूट आई है क्या? नहीं आई है। तो सभी के लगेंगे। कब लगे? पावर हाउस के लोगों को क्यों छोड़ा गया? एरिया वाइज क्यों नहीं किए गए? उस एरिया में अगर पावर हाउस का अधिकारी है तो उसका क्यों नहीं बदला गया? इसी प्रकार से ऐसे कितने हाउसेस हैं बड़े बड़े जिनके बिल जमा नहीं है और उनका मीटर का कनेक्शन नहीं कर रहा है। ये दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न, ऐसे कितने हाउसेस हैं जिनके यहाँ 20-20 एसी लगे हैं, बिल 2000 आता है? इसकी सूची बनानी चाहिए विभाग को कि नहीं बनानी चाहिए? या जो जबलपुर से लाइट खरीदी है अपन ने उसका सारा बिल हम इनसे भर लेंगे, इनकी खाल नोच के निकाल लेंगे? ये उचित है? ये जो जितनी खबर करेगा उससे कहाँ हो रहा है? आप अभी ये कार्यकारिणी खड़ी है, आप हमारे साथ चलिए, हम आपको 100 कनेक्शन दिखाते हैं जिनके घर में ना तो मीटर है और उनके घर में 4-4 एसी लगे हैं, मीटर भी नहीं लगा है और लाइट जला रहे हैं, और आपके पावर हाउस के किसी कर्मचारी की हिम्मत नहीं है कि उनकी दूरी भी खड़े हो सके, उनके दरवाजे पे खड़ा हो जाए। आप अगर बोले तो चले आप हैं तैयार? आप हम चलते हैं, गाड़ी हमारी भी लगी हुई है, चलिए बैठिए गाड़ी में। किसी और दिन बनाते हैं। आप बताइए, दिन बताइए। हम इनकी समस्या नहीं सह पाएंगे सर, आप हमारे ऊपर जुर्माना लगा दो, हम सह लेंगे सर। हम इनकी समस्या बता रहे हैं, आप एक बता रहे हैं कि हम ये आपकी अभी नहीं पैदा हुई है ये समस्या। नहीं तो आप अपने ज्यादा हुई क्यों? लेकिन सर इसको खत्म करना कौन पड़ेगा करेगा? ना। प्रैक्टिकली आप सही कह रहे हैं, हम आपकी बात समझ गए, लेकिन उसको खत्म तो करना होगा ना, नहीं तो ये भुगतते रहेंगे। आप हमें क्या सूची दे सकते हो? हाँ बिल्कुल देंगे आपको। हम आपको उसकी वीडियो दे देंगे सर। दे दीजिए, और ये हमारा वादा है कि ये सब मीटर लगेंगे। हम तो आरोप नहीं लगा रहे, हम आपके ऊपर आरोप नहीं लगा रहे, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो भर रहे हैं ना जुर्माना, ये जो जुर्माना भर रहे हैं 19,000 रुपए, इसकी चेहरा दिखी जरा, जमा कर पाएगा ये? देखिए सर, प्रेशर आपके ऊपर भी होगा, हम ये नहीं कह रहे, सारी स्थिति आपके हाथ में है। सर इनकी तो हमें भी इस बात का थोड़ा वो चाहिए, क्लू चाहिए कि प्रेशर आपके ऊपर जो है ऊपर, तो मुझे तो आप बताना होगा, तो हम लोग वहां जाए, उसके बाद जाए। देखिए ये हमें समाधान कनेक्शन कट गया, देखिए समाधान अभी नहीं हो पाएंगे हमें मालूम है, लेकिन सर इन समस्याओं के लिए हमें क्या करना चाहिए वो हम स्टेप उठाएं, हम एक ऐसी तैयारी करें कि हम इनकी मदद कर पाए। कोई तकनीकी टीम हो, इनके घर जाके मुआयना कर ले, इनके घर में हीटर तो नहीं, हो सकता है झूठ बोल रहे हो, ये भी सही है, सही बात है ना? इनके घर में हीटर तो नहीं है, एसी तो नहीं लगा हुआ है, अगर ये जांच हो जाए तो बहुत संतुष्टि होगी सर ग्राहक को। उसमें मन नहीं करेगा हमारे, चलो भी हमारी सप्लाई आए तो कम से कम सुनने आए हैं, ऐसा मतलब एक समाधान। अब ये समस्या तो होगी मीटर वाली। एक हो गई सर बिल वाली, 75 का बिल लिए गए 2.5 लाख। हाँ, ठीक है, मतलब ज्यादा पैसे तीसरा लिए ये। गए, रसीद कम दी गई, दूसरा ग्रामीण से जोड़ दिया गया, तीसरा क्या है? तीसरा ये सर 61 यूनिट चली है, हो सकता है हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि किस वजह से ये इतना 13,000 है, तो आप एक बार एक्सप्लेन कर देंगे? कई बार होता है ना, हम लोग नहीं समझ पाते और कुछ जुड़ा हो चार्ज, तो किस चीज का चार्ज है ये 61 यूनिट का 13,000? नहीं, जो मीटर निकला पुराना उसमें कुछ रीडिंग होगी, और प्लस ये 61 यूनिट, 661 यूनिट। समझाओ पहले सर को, पुराने बिल में एक्स्ट्रा जमा है जो हमारा मीटर उखरो अच्छा, ये लगी जा है
तो बिल हम चुकाई के पहले चुके 22,000 का चुके, तो चुकाई चुके हमारे एडवांस बिल जमा है, वो कटी भी नहीं है और बिल भी है 2534 इसमें 22 का है। हाँ, तो चुका चुके हम। समझाओ एक एक दिखा के, तो आपको समझ में आ जाए कि है क्या। समझ गए। मतलब जब रीडिंग भी हमारी जमा है तो ये 60 यूनिट को 11,000 भी आ गया, अगर हमारी चुक भी जाती तो हमें संतुष्टि हो जाती, तो मतलब बात भी हमारी खप गई और बिल भी आ गया। अब एक उपाय उनके पास बचता है कि अपनी फैक्ट्री या मकान जो है उसको बेच दें, वो तो बेचना पावर ही हाउस है। का बिल चुका दें। ढाई हम पहले दे चुके, 1.5 लाख खरीदी गए और चाहने अब जब वो हमारे शहर को कौन है खरीदिए दीजिए। 3-4 बार हम हो चुके, कम से कम जब से हम परेशान अभी है अभी मतलब शहर से कराने के लिए 1.5 लाख की मांग की गई है इनसे अच्छा। 1.5 लाख जमा कर दो, हो जाए हमें कौन मिलो है कछु खरीदी जो कहते हैं हमें काम मिलो सबको भटका हुआ। अच्छा, निशाब हमें ऐसे देवी तो फिर डोमेटिली चलाने आए वापस कितना दूर है लाइन वो शहर वाली? शहर की जहाँ हमें डीपी लगी उधर तक तो तार गई है शहर की, वहाँ है शहर की लाइन है। लाइन। ठीक है, एक ये बिल हो गया, एक को 2.5 लाख रुपया हो गया और मुझे एक ये रीडिंग थी शहर की हमारी, सप्लाई हो गई। तो तीन रीडिंग चली गई है एक्स्ट्रा हमारी। हाँ ठीक है, तीनों चीजें हो गई। ठीक ठीक समझ में श्रीमान सर, मेरा ये अनुरोध है कि जैसे आपके विभाग के द्वारा ही कहा गया है कि लाइन जोड़ने के आपको 1.5 लाख और लगेंगे, सर ये उपयुक्त ही ये बात नहीं है, उपयोग नहीं। ये 2.5 लाख लेके 75,000 की रसीद सही है? नहीं होगी, नहीं सही नहीं है। जांच भी होगी लोड। कोई जांच सर, आप सब जानते हैं। आया था। पावर हाउस की कार्रवाइयाँ सब जानते हैं, हमें भी 10 साल हो गए, जांच हम भी करा सब लेंगे, जानते जांच करा लेंगे। हैं। मेरा एक हाथ जोड़ के विनती है गतिमान जी, जी वो विनती ये है कि अभी दीपावली का त्योहार, दीपावली इनकी अंधेरे में नहीं होगी, अभी इनका कनेक्शन कटा है। उसको जमा करेंगे। अभी आप सबसे पहले एक मेरा मतलब विनम्र आग्रह मानिए, और अगर आपको ऐसा लगता है कि पावर हाउस के लिए पैसे के अलावा किसी चीज की वैल्यू नहीं है, हम सब लोग मिलकर पैसा जमा करते हैं, इनका बिल बोलिए पूरा 17,000 जमा करते हैं। लेकिन उसके बाद एक आग्रह है, कल सुबह छतरपुर में ऐसा एक भी कनेक्शन नहीं बचना चाहिए जिसका बिल जमा ना हो, वो सारे कनेक्शन कटने चाहिए, ये हमारा आग्रह होगा। ऐसा तो इसके लिए हम सड़कों पर निकलेंगे। संभव कैसे? सर, इनका संभव है काटना, इनका संभव है, लेकिन जो बड़ी बड़ी कोठियां हैं उनके काटना संभव नहीं है। सर ये टेक्निकल लगवा लेंगे तो इन लोगों को पता नहीं होता सर, और वो जो बाहर बैठे हैं, मेरा आपसे विनती है कि उनको एक बार ये बता दीजिए कि जैसे कोई उपभोक्ता आया तो जो प्रथम सीढ़ी पे बैठे हैं तो वो वहीं से मामला खत्म कर देते हैं। मतलब वो ऐसी भाषा बोलते हैं, एक उनसे नहीं सबसे वही मामला खत्म कर देते हैं, आदमी आगे जा ही नहीं सकता। ना तो इनको रास्ता बताते हैं कि आप पहले आवेदन लिख दीजिए, हम फिर मीटर चेक करा लेंगे, साहब की परमिशन ले लेंगे, ये कुछ नहीं बोलते हैं। वो तो आप आवेदन दे जाइए, बिल तो जमा करना ही पड़ेगा, और सर जब भी आओ तब फोन पे व्यस्त होते हैं। उनके पास फोन से छुट्टी ही नहीं है कि वो किसी की बात सुन सके। तो वहां पे मोबाइल प्रतिबंधित कराया जाए। शासकीय सेवा में अगर आप मोबाइल का प्रयोग करते रहेंगे केवल साहब की बात कर रहे हैं हम, जो बाहर बैठे हैं आपके वो आवेदन लेते हैं, जो कभी भी आप जाओ उनके पास, बाहर जो आवेदन लेते हैं आपके प्रथम रूम में रिसीव वाले हाँ, 2 नंबर में। हाँ, अभी हम लोग इतने लोग खड़े थे तो वो भी पहले पूरी बात इन्होंने अपनी कह दी, वो मोबाइल पे बैठे थे, फिर उन्होंने फोन काटा, तब उन्होंने दोबारा कही, तब उन्होंने दोबारा सुनी। तो और ये बात आज की नहीं है सर, मैं कम से कम 150 बार उनको इस बात के लिए निवेदन कर चुका हूँ, श्रीमान जी पहले फोन रख दीजिए फिर बात कर लेते हैं अपन। लेकिन रवैया वही है। अभी आप इतनी देर से आपका कोई फोन आया भी तो आपने 1 मिनट फोन के रख दिया या आपने साइड कर दिया, ठीक है, वो उस मर्यादा को बिल्कुल नहीं निभाते। ग्राहक मरता रहे, परेशान होता रहे, ये गरीब आदमी कहाँ जाएगा सर? आपके सहारे बैठे हैं सर, ये हमारे सहारे बैठे हैं सर। ये बिहेवियर तो एटलीस्ट अच्छा हो आपका सर, इस तरह का तो